आज जो है हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जय नान व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, इसकी जो बीएससी की क्लास है, बीएससी का जो फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर है, इस बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर सेकंड, इसका भी बॉटनी सब्जेक्ट जो है, बॉटनी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाला है। क्या सिलेबस? हम जो है अभी चूंकि आपके एग्जाम आ गए हैं तो हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और रिवीजन क्लास के अंदर हम सबसे पहले सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे अभी तक मुझसे नहीं पढ़े हैं वो आप एक बार सिलेबस समझें इसका, और उसके बाद रिवीजन क्लास आप चाहे तो कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक का नाम। बुक का नाम क्या है? जो आपकी बॉटनी की बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम स्टार्ट होता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंड पैलियोबॉटनी। ये आपकी बुक का नाम है। देखो, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब हम प्रैक्टिकल का एग्जाम लेने जाते हैं ना, तो उनसे पूछते हैं अच्छा चल बता तेरी बुक का नाम बता। बताते थे काफी बच्चे, बताते भी, और कुछ बच्चे उनको बुक का भी नाम नहीं पता। तो आपको अभी कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपकी बॉटनी का बुक का नाम क्या है। यूनिवर्सिटी ने सबसे ऊपर बुक का नाम सिलेबस के ऊपर लिख के दिया है, यानी आपकी बुक का नाम है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, राइट। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे एंड पैलियोबॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी एक यूनिट जो है ब्रायोफाइट्स की मिलेगी, 2 यूनिट टेरिडोफाइट्स एंड 2 जिम्नोस्पर्म, और दोनों उसके अंदर पैलियोबॉटनी भी मिक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। टोटल आपकी इसके बुक के अंदर कितनी यूनिट है? टोटल बुक के अंदर यूनिट आपके जो है 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है टोटल। इस 5 यूनिट में से आप, अच्छा एग्जाम पैटर्न तो अभी आपने सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम दिया है तो आपको पता ही होगा कि आपके 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, 100 नंबर का थ्योरी होगा, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 100 नंबर की थ्योरी में भी 30 नंबर कॉलेज भेजेगा, और 100 नंबर का प्रैक्टिकल में भी 30 नंबर कॉलेज भेजेगा। 70 नंबर का यूनिवर्सिटी थ्योरी का पेपर लेगा और 70 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर लेगा। ये आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी के अंदर कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। 5 यूनिट में से जो पहली यूनिट है, देखो हम यूनिट वाइज इसका डिस्कस करते हैं। 5 यूनिट में से जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है वो समझना आप। यूनिट फर्स्ट के अंदर बॉटनी के अंदर सबसे पहले क्या है? ब्रायोफाइट्स के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है? ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स के यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आपको ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर पढ़ना है। जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए आपने, ठीक है। उसके बाद में इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ने के बाद इसी ब्रायोफाइट्स का ही आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसी ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। ये चीज पढ़ने के बाद फिर देखो यहाँ पर एक चीज समझना, जो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। जनरल कैरेक्टर से छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन से छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ये आप थोड़ा सा देखना। एल्गी में आप, अच्छा सेमेस्टर फर्स्ट का जो एल्गी जो था ना, उसके अंदर आप लाइफ साइकिल के अंदर जो पढ़ा वही अल्टरनेशन, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो जनरेशन है उसका अल्टरनेशन कैसे होता है वो समझना है ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो ब्रायोफाइट्स में हम उसके जनरल कैरेक्टर देखेंगे, सामान्य लक्षण देखेंगे, उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब हिंदी में बोले तो पीढ़ी एकांतरण, और क्लासिफिकेशन मतलब हिंदी में बोले तो वर्गीकरण। ये सारी चीज हम ब्रायोफाइट्स के अंदर देखेंगे सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के अंदर। ये देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ क्लास का जो है कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। कुछ का कौन कौन सी क्लास का? हिपेटिकोप्सिडा, जैसे कुछ क्लास, जैसे नंबर 1 हिपेटिकोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा के बाद में हिपेटिकोप्सिडा के अंदर हम एंथोसिरोस, रिक्सिया और मार्केंसिया को देखेंगे। और फिर दूसरा जो है एंथोसिरोटॉप्सिडा, इसके अंदर एंथोसिरोज पढ़ेंगे,
टॉप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर हम एंथोसिरोज को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा हम देखो इसके हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे एंड इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसके, ठीक है। ये पढ़ने के बाद जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ मेंबर पढ़ेंगे इसके, कुछ मेंबर ब्रायोफाइट्स के ही कुछ मेंबर पढ़ने वाले हैं हम लोग। कुछ मेंबर पढ़ेंगे, नंबर जैसे एक रिक्शा पढ़ेंगे, रिक्शा, ठीक है। रिक्शा के बाद मार्केंसिया पढ़ेंगे, रिक्शा के बारे में पढ़ेंगे, मार्केंसिया के बारे में, रिक्शा के बारे में पढ़ेंगे, मार्केंसिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंथोसिरोस के बारे में पढ़ेंगे। एंथोसिरोस के बाद में जो है स्पेग्नम के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे। देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, आप समझना दोबारा, आप दोबारा समझना हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बात करें सेमेस्टर सेकंड, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर सेकंड का बॉटनी का सिलेबस। सबसे पहले हमने जो है बुक का नाम देखा, आपने ये जो है बुक का नाम देखा सबसे पहले इसके अंदर। फिर उसके बाद हमने बात की इसके अंदर 5 यूनिट होती हैं। फिर यूनिट फर्स्ट के बारे में बात की हमने। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने बात की इसके अंदर आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, जनरल कैरेक्टर पढ़ना होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ना होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। फिर हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा इन क्लासेस के बारे में पढ़ना होगा। इनके बारे में क्या पढ़ना है, इनके जनरल कैरेक्टर एंड इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ मेंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें जैसे रिक्सिया है, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस और स्पेग्नम, इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपकी यूनिट फर्स्ट जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अब बात करेंगे यूनिट सेकंड की। यूनिट फर्स्ट यहीं तक है। अब हम लोग जो लोग हैं बात करेंगे यूनिट सेकंड के। ये खत्म यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड आते ही यूनिट फर्स्ट के अंदर ही जो आपका ब्रायोफाइट जो था, काफी कुछ यूनिट फर्स्ट के अंदर ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो जाता है। यूनिट सेकंड के अंदर हम सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। आपको याद होगा आपने फर्स्ट सेम के अंदर जूलॉजी के अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा ना। फुल फॉर्म पूरे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जूलॉजिकल टाइम स्केल आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा, वही है कुछ नहीं। पर यहाँ पर बॉटनी के अकॉर्डिंग पढ़ना, वहां पर आपने एनिमल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था। फर्स्ट सेम के अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने एनिमल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा या बॉटनी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने के बाद फिर आप क्या पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे फॉसिल्स के बारे में पढ़ोगे। फॉसिल्स के बारे में क्या चीज पढ़ोगे, सबसे पहले हम देखोगे टाइप, कितने टाइप्स के जो है फॉसिल्स होते हैं उसके बारे में बात करोगे कि फॉसिल कितने टाइप के होते हैं। आपने लास्ट ईयर जूलॉजी में पढ़ा था फॉसिल्स, वहाँ जूलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ा था आपने। यहाँ एनिमल, वहाँ एनिमल के अकॉर्डिंग पढ़ा था, यहाँ पर बॉटनी के अकॉर्डिंग पढ़ना है फॉसिल्स के कितने टाइप्स है। और उसके बाद में चूंकि आप ये पढ़ चुके हैं तो इसमें ज्यादा आपको तकलीफ आएगी नहीं। और उसके बाद आप पढ़ोगे फॉसिलाइजेशन। क्या होता है फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन बोले तो फॉसिल बनने का मेथड्स, डिफरेंट मेथड से फॉसिल्स फॉर्मेशन होता है, फॉसिल बनते हैं। तो जो फॉसिल बनाने का जो मेथड होता है वो फॉसिलाइजेशन कहलाता है। तो हम फॉसिल का टाइप भी देखेंगे और किस किस टाइप के फॉसिल कैसे कैसे बनते हैं उसका जो मेथड है वो भी फॉसिलाइजेशन के अंदर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉसिल टॉपिक है ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार, है ना। इस बार फॉसिल टॉपिक है जो बड़ा क्वेश्चन दे रहा है, फॉसिल में से आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉसिल के बाद में जो है फिर आ जाता है सीधा टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हम। फिर इस यूनिट सेकंड के अंदर ही जो है हम टेरिडोफाइटा के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के अंदर, वही पढ़ेंगे जो ब्रायोफाइटा के अंदर पढ़ा था। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या पढ़ा था, तो जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। इसका क्या पढ़ोगे, जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के,
जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा का। ठीक है, ये पढ़ने के बाद जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, देखो इस जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन से छोटे से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, ज्यादा बड़े क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन से नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा है स्टीलर सिस्टम, देखो स्टीलर जो सिस्टम है, स्टीलर सिस्टम, स्टीलर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा। समझो, जो ये स्टीलर, देखो यहाँ से नहीं लिखा, वापस लिखते हैं STELAR, स्टीलर। स्टीलर सिस्टम, चूंकि हमें पता है स्टील का मतलब क्या होता है, स्टील का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। हमें पता है ना, सबसे सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस, जाइलम फ्लोएम सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस, सॉरी हाँ, पेरिसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम सराउंडेड बाय पेरिसाइकल, पेरिसाइकल नॉट एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम होता है, पेरिसाइकल होती है, वो सब मिलकर स्टील बनाते हैं, हमें पता है। क्योंकि हमें पता है कि पेरिसाइकल के बाद एंडोडर्मिस होती है, हमें पता है कि टेरिडोफाइटा में फर्स्ट टाइम स्टीलर सिस्टम आया, टेरिडोफाइटा के अंदर फर्स्ट टाइम स्टीलर सिस्टम आया, राइट, हम जानते हैं ये चीज। तो अब स्टीलर सिस्टम जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुआ, सरल से जटिल कहें या सिंपल से कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ बनेगा, टेरिडोफाइटा में बनेगा। तो अलग अलग प्रकार का, देखो सबसे पहले सबसे सिंपल प्रकार का स्टील है वो टेरिडोफाइटा में आया, वो टेरिडोफाइटा में ही उसका विकास हुआ, अलग अलग प्रकार के स्टील बने, है ना। तो जब अलग अलग प्रकार के स्टील बने, कहाँ बने, टेरिडोफाइटा में। तो स्टीलर सिस्टम का, स्टील का डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्टील सिस्टम किस किस प्रकार का होता है, वो सारा कुछ यहाँ पढ़ने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे स्टीलर सिस्टम लिखा हुआ और वहां से क्वेश्चन ना आए। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी। स्टील सिस्टम डिटेल में हम समझेंगे, रिवीजन क्लास में हम डिटेल में समझने वाले हैं, है ना। जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, ये सब डिटेल में समझने वाले हैं। चूंकि सबसे पहले टेरिडोफाइटा ही ऐसे प्लांट है, लैंड प्लांट है, जिसमें सबसे पहले, देखो सबसे एल्गी में था नहीं स्टीलर सिस्टम, ब्रायोफाइटा में था नहीं, सबसे पहले स्टीलर सिस्टम जो आया टेरिडोफाइटा में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कैसे डेवलपमेंट हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग, इसमें इंटरेस्ट भी खूब आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला टॉपिक, इसमें मजा आएगा, मजे से पढ़ने वाले हैं हम स्टीलर सिस्टम, है ना। तो ये स्टीलर सिस्टम आपके सिलेबस में है, तो हम इसको मजे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम ब्रीफ अकाउंट देखेंगे। फॉसिल जो राइनिया है उसके बारे में बात करेंगे, फॉसिल प्लांट है राइनिया, उसका ओनली ब्रीफ अकाउंट संक्षिप्त में बात करेंगे। ब्रीफ अकाउंट किसका, ऑन फॉसिल, हाँ राइनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, राइनिया भी इंपॉर्टेंट है। ब्रीफ अकाउंट ऑन फॉसिल राइनिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सिलेबस के अंदर लाइन लिखी हुई है वो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ साइलोफाइटा। क्या लिखा है उसके बाद, अगली लाइन क्या लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ साइलोफाइटा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ साइलोफाइटा, और फिर इसी का जो मेंबर है उसका स्ट्रक्चर एंड लाइफ, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल दोनों ऑफ साइलोटा। साइलोटा, तो ये आपकी यूनिट सेकंड, यहीं तक यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड के अंदर हम राइनिया का ब्रीफ अकाउंट संक्षिप्त में राइनिया को देखेंगे, समझेंगे, इसके अलग जो मेंबर जो भी फॉसिल मिले हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो साइलोफाइटा के बारे में बात करेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखेंगे, और फिर इसके एक मेंबर को साइलोटम को हम पढ़ेंगे, उसका साइलोटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। इसी के साथ आपकी यूनिट सेकंड खत्म हो जाती है। तो दोबारा देखो, हमने यूनिट सेकंड के अंदर क्या देखा था, सबसे पहले हमने बात की थी यूनिट सेकंड के अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट में हमने एनिमल के अकॉर्डिंग देखी थी, यहाँ पे हम प्लांट्स के और बॉटनी के अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझेंगे। उसके बाद में फॉसिल के बारे में बात करेंगे, फॉसिल के कितने टाइप्स होते हैं। हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जूलॉजी के अंदर फॉसिल का टाइप पढ़ा था, यहाँ पे हम बॉटनी में पढ़ेंगे, वहाँ एनिमल के अकॉर्डिंग पढ़ा था, यहाँ बॉटनी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
फॉसिल के टाइप देखेंगे और फिर फॉसिल के बनने का मेथड जिसे हम फॉसिलाइजेशन कहते हैं वो भी डिटेल में पढ़ने वाला है। तो टाइप एंड फॉसिलाइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर टेरिडोफाइटा के जो जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन है ये रिवीजन क्लास में हम थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा बहुत, बाकी इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर क्वेश्चन बनता है तो फॉसिल का टाइप एंड फॉसिलाइजेशन से बनता है या फिर स्टीलर सिस्टम से बनेगा, है ना। तो स्टीलर सिस्टम भी मैंने आपको बताया ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। यहाँ से तो क्वेश्चन 99% आने की पॉसिबिलिटी है। स्टीलर सिस्टम तो आप बहुत अच्छे से समझ कर जाना, और स्टीलर सिस्टम तो हम भी हमारे यहाँ हम जो रिवीजन क्लास है उसमें मैं आपको स्टीलर सिस्टम के ऊपर भी एक क्लास दूंगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टीलर सिस्टम के बाद में जो है हम यूनिट सेकंड के अंदर जो राइनिया का जो फॉसिल है उसके बारे में बात करेंगे, उसका ब्रीफ अकाउंट देखेंगे। फिर साइलोफाइटा के जनरल कैरेक्टर देखेंगे और साइलोटर्म का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साइलोटर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे यूनिट सेकंड के अंतर्गत। उसके बाद बात करेंगे यूनिट थर्ड। देखो अभी तक हमने 2 यूनिट की बात कर दी, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। अब बात करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर क्या होगा वो देखो। हम बात कर रहे हैं यूनिट थर्ड के। इसके अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले ही यूनिट थर्ड में जो लिखा हुआ है वो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ किस किस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने हैं, देखो सुनना। एक तो देखना लाइकोफाइटा का है, और लाइकोफाइटा। एक तो इंपॉर्टेंस कैरेक्टर देखना लाइकोफाइटा के, फिर उसके बाद में देखना स्पिनोफाइटा के। स्पिनोफाइटा के और उसके बाद में जो लास्ट में देखना है वो टेरोफाइटा के। इन तीनों का क्या देखना है हमें, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ओनली। इन तीनों के यूनिट थर्ड के अंदर लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा एंड टेरोफाइटा। लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा और टेरोफाइटा, इन तीनों के जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने हैं हमें, ठीक है। उसके बाद में जो आपके सिलेबस के अंदर जो अगली लाइन लिखी हुई है वह है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम शिलेजिनेला। कुछ मेंबर्स का नाम है, क्या क्या पढ़ना वाला है इसके बाद हम लोग। ये आपके सिलेबस में जो अगली लाइन लिखी हुई है वो है स्ट्रक्चर देखेंगे, अगले स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम। किस किस का स्ट्रक्चर देखेंगे, लाइकोपोडियम शिलेजिनेला, इक्विसिटम, एडियंटम, एंड मार्सिलिया। इन सब के बारे में हम क्या क्या देखेंगे, इन सबका देखेंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे लाइफ साइकिल, देखेंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे लाइकोपोडियम शिलेजिनेला, इक्विसिटम, एडियंटम एंड मार्सिलिया। इनका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। फिर इसके बाद आपके यूनिट के अंदर अगला जो टॉपिक लिखा हुआ वो हेटेरोस्पोरी। देखो हेटेरोस्पोरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेटेरोस्पोरी जो है, हेटेरो को मतलब अलग अलग। क्या चीज अलग अलग है, स्पोरी। स्पोरी मतलब स्पोर, क्योंकि इसके शब्द के अंदर इसका मीनिंग सब छिपा हुआ होता है। हेटेरो स्पोरी, स्पोरी मतलब यानी मेल और फीमेल स्पोर अलग अलग होंगे। हेटेरो मतलब अलग अलग होंगे, होमोस्पोरी मतलब सेम, और हेटेरो मतलब अलग अलग। तो हेटेरो स्पोरी क्या अलग अलग है, स्पोर, है ना। तो हेटेरो स्पोरी एंड सीड हैबिट किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सीड हैबिट इन टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो यहाँ फिर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, हेटेरोस्पोरी से आ सकता है। एक क्वेश्चन आप या तो आपको जो यूनिट थर्ड के अंदर हमने देखा ना, अभी देखो यूनिट थर्ड के अंदर हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा, टेरोफाइटा। यहाँ से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़े क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, इसमें से एक जो ये लाइकोपोडियम शिलेजिनेला, इक्विसिटम, एडियंटम एंड मार्सिलिया है, इसमें से चाहे मार्सिलिया से पूछ लिया जाए, चाहे
आपके लाइकोपोडियम से या सिलेजिना मार्सिलिया से पूछ ले, सिलेजिनेला से पूछ ले, लेकिन इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और फिर जो है एक क्वेश्चन जो है हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट ऑफ टेरिडोफाइटा, यहाँ से भी आने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है जो आपके हो सकता है दोनों ही बड़े क्वेश्चन इनमें से ही दे दे, लेकिन ये थोड़ा चांस कम है। चांस ये बैठता है कि हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट ऑफ इन टेरिडोफाइटा से एक क्वेश्चन दे दे, और एक क्वेश्चन जो है आपका बड़ा क्वेश्चन चॉइस वाला यहाँ से भी देते हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है आपके यूनिट 3 के अंदर। तो आप लोग जो हम जो हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट इन टेरिडोफाइटा रिवीजन क्लास के अंदर देखेंगे। लाइफ साइकिल एंड स्ट्रक्चर सारा रिवीजन क्लास के अंदर नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मार्सिलिया में है, सिलेजिनेला में, वो जरूर हम देखेंगे। सारा रिवीजन क्लास में नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रिवीजन क्लास अपने यूट्यूब पे जो रिवीजन क्लास हो रही है उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही कवर हो पाएंगे, सारे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है हमने यूनिट 3 देख ली, अब बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 के अंदर क्या क्या है वो समझना। देखो यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 एंड 3 हो गया। यूनिट 4 के अंदर जिम्नोस्पर्म मिलेगा, यूनिट 5 के अंदर भी जिम्नोस्पर्म देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यूनिट 4 के अंदर क्या आएगा, जो हमने यूनिट 3 के अंदर जो ब्रायोफाइट के, यूनिट 3 के अंदर और सॉरी यूनिट 1 में ब्रायोफाइट के बारे में देखा, 2 के अंदर जो टेरिडोफाइटा के बारे में देखा, वो यहाँ जिम्नोस्पर्म के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जनरल कैरेक्टर देखेंगे किसके, जिम्नोस्पर्म के देंगे, जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। यहाँ एक टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन एंड एक टॉपिक और एक्स्ट्रा जुड़ा, इवोल्यूशन ऑफ किसका, जिम्नोस्पर्म। बात कर चुके हैं हम जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का क्या देखेंगे, एक तो जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन से छोटे छोटे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और इवोल्यूशन से भी एक छोटा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। पर इवोल्यूशन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, इवोल्यूशन से जो है क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है थोड़ी सी ज्यादा है। आप समझे इसको, इवोल्यूशन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ, अगला टॉपिक क्या दे रहा है, इंपॉर्टेंट, देखो समझना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और किस किस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले साइकेडोफाइटा, फिर कोनिफेरोफाइटा, एंड इसके अंदर साइकेडोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा, इन दोनों के जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको पूछे जा सकते हैं। इन दोनों के क्या पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, है ना, ये देख लेना आप। उसके बाद में जो है अगला थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर ऐड किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर ऐड किया हुआ है वो है समझना मॉर्फोलॉजी। देखो क्या क्या मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से एक्सटर्नल जो कैरेक्टर दिखते हैं वो सारे मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं। मॉर्फोलॉजी में जो बाहर से देखने पे जो भी कैरेक्टर्स दिखते हैं वो सारे मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर एनाटॉमी, जो आप सेक्शन कटिंग करके जो भी चीज देखते हो वो सारा एनाटॉमी के अंदर आते हैं, है ना। टॉमी तो एक्सटर्नल कैरेक्टर भी आ गए, इंटरनल कैरेक्टर भी आ गए। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर आगे बाह्य आकृति, एनाटॉमी सेक्शन कटिंग करके आप देखते हो एनाटॉमी के अंदर अंतर्गत आ गए। फिर बात करेंगे रिप्रोडक्शन, जो गैमेट्स बनता है, जनन जो गैमेट्स वगैरह बनते हैं वो रिप्रोडक्शन के अंदर आ गए। एंड लाइफ साइकिल जीवन चक्र, लाइफ साइकिल हम समझ चुके हैं। एंड लाइफ साइकिल किस किस का बारे में पढ़ेंगे, साइकस एंड पाइनस। ये सब जो है किसके पढ़ेंगे, इस दो मेंबर के पढ़ेंगे। एक तो साइकस का, सही नहीं लिखा गया, वापस लिख लेते हैं। साइकस एक मेंबर तो हो गया साइकस, और दूसरा हो गया हमारे पास पाइनस। ये इन दोनों मेंबर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, इनका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, इनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो है यूनिट
3 के अंदर, सॉरी यूनिट 4 के अंदर हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले तो हम जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसका इवोल्यूशन भी देखेंगे। यूनिट 4 के अंदर क्या देख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर देख रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इसके साथ साथ इसका इवोल्यूशन भी देख रहे हैं। अभी तक हमने किसी का इवोल्यूशन नहीं देखा अभी तक, है ना, इवोल्यूशन मतलब विकास अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म का हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो साइकेडोफाइटा है और कॉनिफेरोफाइटा है, इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखेंगे यूनिट 4 के अंदर। और उसके बाद में साइकस और पाइनस 2 मेंबर हैं इनके, जिम्नोस्पर्म के साइकस और पाइनस, उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और उसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। पसंद मारिए, ये हुई आपकी यूनिट 4। इसके बाद बात करेंगे अब यूनिट 5 के बारे में। अब बात कर रहे हैं यूनिट 5 के बारे में। लास्ट यूनिट जो है आपकी बॉटनी की जो है लास्ट यूनिट है यूनिट 5। इस यूनिट 5 के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर जो यूनिट 4 के अंदर बच गया था जिम्नोस्पर्म का वो, और बाकी सारी यूनिट का जो बच गया वो यूनिट 5 के अंदर इन लोगों ने ऐड कर दिया है। यूनिट 4 का जो बच गया या यूनिट 1 से लेकर 3 तक, और यूनिट 4 का जो भी बचा हो वो यूनिट 5 के अंदर ऐड कर दिया। सबसे पहले यूनिट 4 का जो बचा हुआ वो तो ऐड किया है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट ऑफ नीटोफाइटा, ठीक है। देखो साइकेडोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा यूनिट 4 के अंदर पढ़ लेंगे, और यूनिट 5 के अंदर आके हम नीटोफाइटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। यूनिट 5 के अंदर आके नीटोफाइटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के ही हैं ये सारे। उसके बाद आता है मॉर्फो। अब यहाँ देखना दोबारा क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी अभी हमने देखा 2 मिनट पहले। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाह्य लक्षण जो दिखते हैं। फिर आ जाता है एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब जो सेक्शन कटिंग करके हम देखते हैं, अभी बात कर ही लेती हमने। और बाद में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, ये सब किसके देखेंगे जो बच गए हैं, ऑफ एपिड्रा, और एपिड्रा, एपिड्रा, एपिड्रा के मॉर्फोलॉजी देख लेंगे। साइकस और पाइनस के तो हमने यूनिट 4 में देख लिया। और जो एपिड्रा है, एपिड्रा का जो है उसके हम लाइफ साइकिल, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी सारा के सारा यूनिट 5 के अंदर देख लेंगे। अब उसके बाद में जो आपकी बुक का नाम है, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म इसमें दे रखा है जैसे नाम के अंदर ही, तो इन सबके इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन सबका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो भी यूनिट 5 के अंदर जोड़ा हुआ है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बड़ा ऊपर ले लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं थोड़ा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट किसका है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसकी बात कर रहे हैं। सबसे हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा, तो ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व, हमें क्या लाभ क्या है इससे, ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से और जिम्नोस्पर्म से। इनसे हमें क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में भी हम जो इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। इन सब के बारे में क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, एक बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से आप ध्यान रखें, एक बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप अच्छे से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ लेना। और इसके अलावा जो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ नीटोफाइटा है, यहाँ से तो क्वेश्चन छोटे बन सकते हैं, बाकी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। पर जो एपिड्रा है, इस एपिड्रा से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटे क्वेश्चन भी यहीं से निकलने की पॉसिबिलिटी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको ब्रायोफाइटा का पूछा जा सकता है, टेरिडोफाइटा का पूछा जा सकता है, या जिम्नोस्पर्म का पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी निकलेगा। और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ एपिड्रा, यहाँ से भी एक बड़ा क्वेश्चन निकलना वाला है, ठीक है। और जो नीटोफाइटा के जनरल कैरेक्टर, यहाँ से छोटे क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो हमने जो है अभी आपका जो बॉटनी का सिलेबस है, जो JNU BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड का जो बॉटनी का सिलेबस जो डिस्कस किया है, जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है, उसके बारे में अगर हम देखें तो आपकी बुक का नाम देखा सबसे पहले ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, पहले बॉटनी। उसके बाद हमने बात की कि 5 यूनिट होगी। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने बात की ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पीढ़ी एकांतरण, जनरल कैरेक्टर मतलब सामान्य लक्षण, और उसका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिडोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा,
हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, इसके जनरल कैरेक्टर्स यानी कि सामान्य लक्षण एंड क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके कुछ मेंबर्स है, रिक्सिया है, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, स्पेग्नम, इनको डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको हम, इन सब के बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री, इन सब के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में और इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। इन सबका क्या पढ़ने वाला है, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री। इन फर्स्ट के अंदर सबका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं एंड लाइफ हिस्ट्री पढ़ने वाला है, किसकी, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, स्पेग्नम। ठीक है, यूनिट सेकंड के अंदर बात करें तो यूनिट सेकंड बॉटनी के अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, बॉटनी के अकॉर्डिंग। फिर फॉसिल, फॉसिल का टाइप पढ़ेंगे, फॉसिलाइजेशन एंड फॉसिल बनने का मेथड, वह विधि जिससे फॉसिल बनते हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे उसके अंदर। उसके बाद जो उसका स्टीलर सिस्टम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टीलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ टेरिडोफाइटा के अंदर, वो पूरा समझेंगे। और उसके बाद में ब्रीफ अकाउंट देखेंगे फॉसिल राइनिया के बारे में। फिर साइलोफाइटा के जो है उसके बारे में उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखेंगे और साइलोटम की लाइफ साइकिल एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट सेकंड के अंदर। यूनिट थर्ड के अंदर जब जाएंगे हम लोग तो यूनिट थर्ड के अंदर जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखेंगे, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा और टेरोफाइटा। लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा एंड टेरोफाइटा, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, किस किस का स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। डिटेल स्टडी किस किस की होगी, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, एडियंटम एंड मार्सिलिया। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, एडियंटम, मार्सिलिया, इन सब का स्ट्रक्चर देखेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है यूनिट थर्ड का, वह है हेटेरोस्पोरी, हेटेरो होमो। आपको पता है एल्गी के अंदर होमोस्पोरी ज्यादा देखने को मिला था हमें, है ना। होमो मतलब समान, हेटेरो मतलब अलग अलग, क्या स्पोर, अलग अलग क्या है, स्पोरी मतलब स्पोर। यहाँ पे मेल और फीमेल स्पोर अलग अलग देखने को मिलेंगे जो हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल में। और उसके बाद में सीड हैबिट का डेवलप कैसे हुआ, सीड हैबिट का डेवलप टेरिडोफाइटा में कैसे हो रहा है वो हम समझेंगे। फिर आ जाता है यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 4 के अंदर जिम्नोस्पर्म आ गया तो जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन और उसका इवोल्यूशन समझेंगे यूनिट 4 के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म उसका इवोल्यूशन समझेंगे यूनिट 4 के अंदर। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखेंगे साइकेडोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखेंगे यूनिट 4 के अंदर। और जो निटोफाइटा है इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखेंगे यूनिट 5 के अंदर, ध्यान रखना। साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बात करेंगे यूनिट 4 के अंदर बाद में। और उसके बाद यूनिट 4 के अंदर ही मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस की मॉर्फोलॉजी भी यूनिट 4 में देखेंगे, एनाटॉमी यूनिट 4 में देखेंगे, रिप्रोडक्शन यूनिट 4 में देखेंगे और इनका लाइफ साइकिल भी यूनिट 4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और फिर जो लास्ट आपके यूनिट 5 है इसके अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ निटोफाइटा पढ़ लेंगे। उसके बाद में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ एपिड्रा, वो यहाँ पढ़ेंगे यूनिट 5 के अंदर। एपिड्रा का मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे और लास्ट में जो है सबसे एंड में जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। अब आप सुनो मेरी बात, अब आप मेरी बात सुनो। अगर आपके इससे सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सिलेबस से रिपोर्टेड कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है आप कमेंट में क्वेश्चन डाल दे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप मुझे लगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा एक चीज और, देखो मैं रिवीजन क्लास चला रहा हूँ, रिवीजन क्लास के अंदर मैं सारे टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डालूंगा आपके यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जब भी मैं डालू वीडियो मिल जाए आपको, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मेहनत करके बनाते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ये तो हुई मेरी बात, अब आपकी बात सुनो। एक्चुअली मेरी बात इसलिए कि आप जब लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उस मोटिवेशन से मैं आपको जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा। अच्छा अब आपकी बात सुनो, ये तो मेरी बात हुई, चलो ठीक है, मेरे मोटिवेशन की बात हुई, अब आपके सुनो। अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसके ऊपर वीडियो डालना है, मैंने नहीं डाला है, आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। ज्यादा बच्चों का अगर कमेंट आएगा तो मैं उसके ऊपर पहले वीडियो बनाकर डाल दूंगा और नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले चाहिए तो मिल सकता है, उसका एक तरीका बताया मैंने। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है ताकि आपको जल्दी जल्दी और सेमेस्टर सेकंड बॉटनी से रिलेटेड जो है वीडियो मिलते रहे इंपॉर्टेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।